जय हिंद टू एवरीबॉडी। आप सबों को ज्योग्राफी की क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, अभिभावकों एवं कई संवर्गीय शिक्षकों के द्वारा मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि सर ज्योग्राफी ऑनर्स के संबंध में छात्रों की समस्या को देखते हुए छात्रों के सिलेबस के बारे में बताया जाए, ताकि छात्रों को इस कोरोना काल में अधूरी पढ़ाई में एक कारगर सूत्र साबित हो सके। मैं इसलिए आप सबों के बात को ध्यान रखते हुए ज्योग्राफी ऑनर्स के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बता देना अनिवार्य समझता हूँ ताकि तीनों संकायों में डिग्री पार्ट फर्स्ट के तीनों संकायों बीए, बीएससी, बैचलर क्लासेज के लिए सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को सही सलामत कुछ संक्षिप्त जानकारी दे दें, ताकि ज्योग्राफी ऑनर्स या किसी भी विषय के ऑनर्स पढ़ने वाले छात्रों को ये असुविधा न हो कि बेसिक जानकारी पाठ्यक्रम का क्या है। तो अब हम आते हैं विषय वस्तु पर। विषय वस्तु पर हमारे आने का एक मुख्य उद्देश्य है, चूंकि ये शब्द है सिलेबस। सिलेबस का मतलब है सिलेबस ऑफ डिग्री पार्ट फर्स्ट। डिग्री पार्ट फर्स्ट इसलिए बता रहे हैं चूंकि आपको तो तीनों पार्ट में सेम प्रक्रिया में जाना होगा, थोड़ा सा थर्ड पार्ट में जाकर चेंजिंग होगा। मैं इससे डिग्री पार्ट फर्स्ट से पहले की भी बात को कुछ समझा दूं, चूंकि आपको दो धाराएं में पढ़नी है। कोई ऑनर्स के छात्र हैं तो कोई सामान्य यानी पास कोर्स के छात्र हैं। ऑनर्स के छात्रों को 1500 का अंक के आधार पर पढ़ाई करना है और सामान्य यानी पास कोर्स के छात्रों को 1200 के अंकों के आधार पर पढ़ाई करनी है, जिसके आधार पर आप लोगों का तीनों पाठ के समेकित योग का परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। तो वो तो संक्षिप्त जानकारी थी कि तीनों पार्ट में आपको क्या करना है। विस्तृत रूप से अब हम आ रहे हैं डिग्री पार्ट फर्स्ट बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में। छात्रों, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। छात्र बीए में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, बीकॉम में पढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें पूछा जाता है कि बीए क्या है, बीएससी क्या है, बीकॉम क्या है, तो वो सही सलामत में वो नहीं समझा पाता है। तो मैं यहाँ एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ। डिग्री मीन्स हुआ तीनों पार्ट, बीए, बीएससी और बीकॉम। डिग्री में डिग्री को दो नामों से भी जान सकते हैं आप अतिरिक्त। बैचलर यानी स्नातक, ग्रेजुएशन यानी स्नातक। यहाँ देखिए तीनों को हमने सांकेतिक शब्द में लिखा है। सांकेतिक में लिखा है बीए, बीएससी, बीकॉम। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी स्नातक कला, स्नातक विज्ञान और स्नातक वाणिज्य। बी फॉर बैचलर है, ए फॉर आर्ट्स है, एससी फॉर से यहाँ साइंस है और कॉमर्स, कॉम मीन्स कॉमर्स है, वाणिज्य है। तो कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों के लिए सिलेबस तो वैसे अलग अलग होगा, पाठ्यक्रम अलग अलग होगा, लेकिन बेसिक चीज़ यही है। बेसिक चीज़ में अब हम आते हैं। चूँकि कोर्सेज जो है वह दो रूपों में है। एक रूप है ऑनर्स के छात्रों के लिए, दूसरा रूप है सामान्य यानी पास कोर्स के छात्रों के लिए। अब ऑनर्स के छात्र 1500 की पढ़ाई करेंगे तीनों पार्ट में, और ये सामान्य और पास कोर्स के जो छात्र हैं वो मात्र 1200 का करेंगे। लेकिन इस तीनों पार्टों का बंटवारा है। बंटवारा क्या है? तो दो पार्ट हुआ आपका, ऑनर्स का और जनरल पास कोर्स का। तो ऑनर्स को भी कई रूपों में लोग लिखते हैं। हिंदी में लिखते हैं, प्रतिष्ठा लिखते हैं, प्र दे के सुना दे देते हैं, अंक 0 कर देते हैं, और यहाँ प्रति लिख करके 0 कर देता है। यानी ये हुआ प्रतिष्ठा का सिंबल, ये हुआ प्रतिष्ठा का संकेत। एच भी लिख देने से प्रतिष्ठा का होता है। लेकिन जनरल और सामान्य में
जनरल और सामान्य में नहीं भी आप लिखेंगे, अगर एच नहीं लिखते हैं, ऑनर्स नहीं लिखते हैं, प्रतिष्ठा नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब समझा जाएगा कि वह छात्र सामान्य का है, पास कोर्स का। सामान्य के लिए जनरल शब्द लिखते हैं पूरा, ये जनरल शब्द लिखते हैं या पास कोर्स लिखते हैं। जनरल में GEN से दिखा देते हैं, पास को पूरा लिख देते हैं। सामान्य ऐसे भी सा और माँ देकर के ये जीरो का संकेत होता है, इसका मतलब है कि वह शॉर्ट नेम में सामान्य है। अब पार्ट फर्स्ट के जो सिलेबस उस पर आ जाइए। चूंकि यहाँ जो छात्र है वह दोनों ही छात्र कहलाते हैं, चाहे वह प्रतिष्ठा का छात्र हो, ऑनर्स का छात्र हो, या सामान्य यानी पास कोर्स का छात्र हो, जनरल का छात्र हो, ये दोनों ही छात्र हैं। इसीलिए दो धाराएं होती है, स्ट्रीम होता है, दो कोर्सेज होते हैं बैचलर, और पार्ट 1 में भी उसी आधार पर होता है। तो पार्ट 1 में दो चार पार्ट होते हैं, एक होता है ऑनर्स का और दूसरा होता है जनरल पास कोर्स का। अब इसमें मुख्य बात हम यहाँ से आते हैं कि ऑनर्स का जब हम पढ़ते हैं तो कुल अंक पढ़ना पड़ता है 500 का, और जनरल पास कोर्स में जब पढ़ते हैं तो वह 300 का पढ़ते हैं, 300 नहीं 400 का पढ़ते हैं, 400। अर्थात कुल जो है आपका ऑनर्स का तीनों पार्ट में होता है 1500, और जनरल में होता है 1200, यानी तीनों पार्ट का है। तो तीनों पार्ट का है तो इसको डिवाइड कीजिए 3 से, तो ये आ जाएगा 500, और इसको डिवाइड कीजिए 1200 भागा 3, यानी ये 400 आएगा। यानी फर्स्ट पार्ट में उसको 400 को जनरल को पढ़ना है, सेकेंड पार्ट में 400 का पढ़ना है, और थर्ड पार्ट में भी 400 का पढ़ना है। ऑनर्स वाले को फर्स्ट पार्ट में भी 500, सेकेंड पार्ट में 500, और थर्ड पार्ट में भी 500 पढ़ना है। ये मुख्य है। प्रथम खंड के पाठ्यक्रम को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। एक कोर्सेज हुआ था ऑनर्स का, दूसरा हुआ था जनरल यानी सामान्य यानी पास कोर्स का। तो अब हम ऑनर्स के बारे में आते हैं। ऑनर्स में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट खंड जो होता है ये होता है कंपलसरी पेपर का, कंपलसरी सब्जेक्ट यानी अनिवार्य विषय। दूसरा होता है ऑनर्स का विषय, और तीसरा होता है सब्सिडरी, इसका संकेत अलग अलग लोग लिखते हैं, जैसे SUV लिख देते हैं, सब्सिडरी हुआ। लोग अक्सर SV लिख देते हैं रोल नंबर के आगे में या विषय के आगे में, तो समझा जाता है कि ये सब्सिडरी विषय है इसका। पहले हम अनिवार्य विषय के रूप ऊपर आते हैं। अनिवार्य विषय है राष्ट्रभाषा। अनिवार्य विषय में राष्ट्रभाषा, जिसको हम लोग RV कहते हैं, यानी राष्ट्रभाषा। ये राष्ट्रभाषा अनिवार्य विषय इसलिए है क्योंकि जितने भी कोर्स के हैं, चाहे वह जनरल के हों या ऑनर्स के हों, वह सबों के लिए अनिवार्य है, वो चीज़ उनको पढ़ना ही है। तो अनिवार्य विषय है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा 2 प्रकार के, राष्ट्रभाषा 2 प्रकार का है। एक प्रकार है हिंदी भाषी छात्र के लिए, हिंदी भाषी छात्र के लिए, और दूसरा है
हिंदी भाषी छात्रों के लिए। अब हिंदी भाषी जो छात्र है उसको पढ़ना है, चूंकि अनिवार्य विषय जो राष्ट्रभाषा है वह है 100 अंक का। कुल आपको 500 पढ़ना है, तो एक है आरबी 100, दूसरा है ऑनर्स 200 और तीसरा है सब्सिडरी। सब्सिडरी आपको 200 का है, यानी कुल 500। कुल 500 अंकों का आप लोगों की परीक्षा होती है या विषय का पढ़ाई करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। राष्ट्रभाषा चूंकि है 100 का, और हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है 2 भागों में। एक है हिंदी भाषा भाषी और दूसरा है अहिंदी भाषी भाषा। जो हिंदी भाषी भाषा वाला है वह प्योर हिंदी कहलाता है, जो वह पूरे का पूरे 100 का, 100 अंक का। और हिंदी भाषा भाषी भी है 100 अंक का, लेकिन इसके भी विभाग है। हिंदी भाषा भाषी जो हैं उनके लिए और अहिंदी भाषा भाषी के लिए उस हिसाब से देखते हैं तो 100 और 100 200 होता है, लेकिन ये 200 अंक का नहीं होकर के ये अथवा है। अथवा है अर्थात यह पढ़ें आप या यह पढ़ें आप। अगर आप इसके हैं एक ही चीज, एक ही विषय पढ़ना पड़ेगा, वह पूरे 100 अंकों का जो हिंदी का होगा। और दूसरा जो आप पढ़ेंगे अहिंदी, जो इसके ग्रुप में नहीं आते हैं, वह दूसरे ग्रुप में आते हैं, तो इसका 2 भाग बंटवारा होता है। इसको भी मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड। क्या है ये? फर्स्ट है ये अहिंदी छात्रों के लिए, अहिंदी छात्रों के लिए। अहिंदी छात्रों के लिए जो है इसके 2 भाग हैं। एक है फर्स्ट में आपको हिंदी होगा, लेकिन ये हिंदी नहीं कहला करके ये कहलाएगा आपको अहिंदी, जिसको हम आप कहते हैं नन हिंदी, नन हिंदी, या इसको इस रूप में भी जानते हैं आरबी NH कहिए या आरबी नन हिंदी कहिए। ये क्लियर इन शब्दों से होता है। आर मीन्स हुआ राष्ट्र, बी मीन्स हुआ भाषा, नन हिंदी हुआ मतलब अहिंदी। यहाँ भी हुआ आरबी का मतलब राष्ट्रभाषा और नन का मतलब जो प्योर हिंदी नहीं है वह अहिंदी हुआ। अहिंदी भाषा भाषी मतलब वह कुछ त्रुटिपूर्ण भाषा भी हो सकती है। अब इसमें दूसरा पार्ट है इसका एमबी का। एमबी क्या होता है? एम मीन्स हुआ मातृभाषा, इसको आप ऐसे समझिए मातृभाषा। हिंदी भाषा के जितने भी छात्र रहेंगे, मान लिया कि 100 छात्र है, तो ये 100 छात्रों को अहिंदी रखना पड़ेगा। लेकिन एमबी में वह 100 छात्र हो भी सकता है या किसी में कम या किसी में अधिक भी होगा। जैसे एमबी में, एमबी की मुख्य भाषा में उर्दू, अंग्रेजी, और मैथिली और भी भाषाएं हैं, लेकिन इन सबों में अल्टरनेटिव है, या तो आप ये रखें या ये रखें या ये रखें, कोई एक आप रख सकते हैं। चाहे उर्दू उनका मातृभाषा हो सकता है, चाहे अंग्रेजी उनका मातृभाषा हो सकता है, चाहे मैथिली उनका मातृभाषा हो सकता है, चाहे बंगाली उनका मातृभाषा हो सकता है। तो ये कहने का अर्थ ये हुआ कि हिंदी के जो छात्र हैं, और यहाँ 100 छात्र है हिंदी का, तो इसका मतलब ये आरबी नन हिंदी में 100 विद्यार्थी है। इसमें डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि उर्दू के छात्र 10 है, अंग्रेजी के छात्र 20 है, 30 हुआ। तो रेस्ट अगर मैथिली में है
तो 70 लड़के इसमें होंगे, या और भी विषय होगा तो उसका भी ये संख्या बदल सकता है। ये संख्या अस्थायी नहीं है, लेकिन ये संख्या, ये जो 100 संख्या है, ये पूर्ण रूप से वह हिंदी पढ़ने वाले कुल छात्रों के योग का संख्या ये रहेगा। और ये एक भी हो सकता है ये 100 विद्यार्थी उर्दू का हो तो 100 होगा, ये 100 विद्यार्थी अंग्रेजी का हो तो अंग्रेजी होगा, 100 विद्यार्थी मैथिली का है तो मैथिली होगा। इस तरह से ये कंपलसरी पेपर के बारे में हमने आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी दी। ये सबों के लिए, चाहे वह बीएससी का हो, बीकॉम का हो या बीए का हो। अब यहाँ हम ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि राष्ट्रभाषा 100 का है। राष्ट्रभाषा में यही प्रक्रिया जनरल कोर्स वाले के लिए भी है। जनरल का जो छात्र है उसको भी कंपलसरी पेपर पढ़ना है, तो उसको भी कंपलसरी पेपर में पढ़ना पड़ेगा 100। ये जनरल छात्रों के लिए 100 कंपलसरी पेपर में। तो राष्ट्रभाषा इसका भी है, राष्ट्रभाषा इसका भी है। तो राष्ट्रभाषा दो तरह के ये भी हुए। कैसे? तो एक हुआ RVH यानी राष्ट्रभाषा हिंदी। ये पूरे का पूरे 100 अंक का एक ही पत्र होता है, एक ही विषय रहता है। और यहाँ है RVNH जिसकी व्याख्या हमने कर दिया है आपको पीछे ऑनर्स कोर्स वाले छात्रों के लिए। तो RVNH में ये 100 नंबर का तो पढ़ेगा, लेकिन ये 100 नंबर का 2 भाग हो जाएगा। जैसा कि हमने पीछे देखा है ऑनर्स के छात्रों के लिए, RVNH अगर 100 का है तो ये 2 भाग हुआ। 2 भाग क्यों हुआ? तो एक तो हो जाएगा RVNH यानी 50 अंक का आपको हिंदी पढ़ना है, और 50 अंक में आपको MB पढ़ना है। MB में भी कोई एक नहीं, कोई एक विषय, वह भी 50 अंक का। तो 50 और 50 कितना हुआ? 100 हुआ। इसमें भी वही है, चाहे उर्दू पढ़ेगा, चाहे वह मैथिली पढ़ेंगे, चाहे वह अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो इस तरह से MB कोई एक विषय, और ये कंपलसरी है, अनिवार्य इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये अनिवार्य दोनों चीज़ है। MB भी पढ़ना है और उसको राष्ट्रभाषा भी पढ़ना है। तो राष्ट्रभाषा और MB उन लोगों के लिए है जो नन हिंदी का छात्र है, और अगर जो केवल हिंदी भाषा भाषी हैं उनके लिए RV 100 है। जनरल, सब्सिडरी और ऑनर्स, कोई भी विषय तीनों का हो सकता है। वह ऑनर्स भी हो सकता है विषय, जनरल यानी सामान्य कोर्स का, पास कोर्स का भी हो सकता है, और सब्सिडरी जैसा कि इसका नाम से आप स्पष्ट हैं, सब्सिडियरी, जिसको आप कहते हैं आनुषांगिक। इसका और भी नाम है अनुपूरक, मतलब वह ऑनर्स को सबऑर्डिनेट करता है, ऑनर्स को सहयोग करता है। यानी अगर ये ऑनर्स 200 का है, ऑनर्स अगर हम 200 का पढ़ते हैं तो सब्सिडरी भी मुझे 200 को पढ़ना पड़ेगा, 200 अंक का ये भी पढ़ना पड़ेगा। सब्सिडरी और जनरल ये दोनों एक साथ कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर वह ऑनर्स का विद्यार्थी है तो वह सब्सिडरी पढ़ेगा, और अगर जनरल है तो ये पढ़ेगा ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, यानी ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय
और ये अनुपूरक विषय, अनुषांगिक विषय और प्रतिष्ठा का विषय, ये इस तीनों का अलग अलग पहले समझिए। पहले समझिए ऑनर्स और जनरल क्या है। ये ऑनर्स जो है वो प्रतिष्ठा का ग्रुप है, जनरलाइज सामान्य ग्रुप। कोर्स मुख्य रूप से दो ही है। प्रत्येक छात्र, ये दोनों के छात्र नहीं हो सकते, या तो ऑनर्स के होंगे या नहीं तो जनरल पास कोर्स से। अगर जनरल पास कोर्स के हैं तो उनको पढ़ना है कुल अंक 400 का एक पार्ट में, यानी फर्स्ट पार्ट में उसको पढ़ना है 400 अंक का। अब जनरल के बारे में समझ लीजिए। पहले जनरल क्लियर कर देते हैं। जनरल के छात्र पढ़ेंगे टोटल अंक पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे वो 400 अंक का, और ये 4 पेपर भी है, 4 पत्र भी। प्रत्येक पत्र होता है 100 अंक का। तो ये जो है ये 2 भाग में बटेगा। एक भाग बटेगा कंपलसरी का, जो आपने देख लिया, RBH या RBNH, और प्लस इसमें रहेगा MB कोई एक रहेगा। तो ये तो आपको 100 नंबर का हुआ, 100 अंक का। अब इसमें दूसरे साइड जो पढ़ना पड़ता है वह होता है ऐच्छिक विषय का। ऐच्छिक मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ये सबों को नहीं पढ़ना है। हो सकता है कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहेगा, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, कोई ज्योग्राफी पढ़ना चाहेगा, दूसरा नहीं भी पढ़ना चाहेगा। कोई ऐसा भी होगा जो हिस्ट्री भी रखेगा, ज्योग्राफी भी रखेगा। लेकिन जनरल के छात्र जो होते हैं वह ऑनर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑनर्स वाले न जनरल कहलाएंगे न जनरल वाले ऑनर्स कहलाएंगे। ऐच्छिक विषय जो होता है वह कोई 3 लेना पड़ता है। जैसे साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बोटनी, जूलॉजी, इसमें से कोई 3 लेंगे। उसी तरह से आपको आर्ट्स का है तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथिली है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इन सभी में से कोई 3 लेंगे। तो 3 कोई विषय लेंगे। मान लिया कि हिस्ट्री लिए, दूसरा कोई ज्योग्राफी लिए, और तीसरा कोई सोशियोलॉजी लिए या साइकोलॉजी लिए, जो भी लिए। इन 3 का 100 का अंक हुआ, 100 इसका, 100 इसका और 100 इसका, अर्थात 300 प्लस यहाँ है आपका 100 हिंदी, 100 हिंदी या 100 नॉन हिंदी, तो वह हो गया 100 अंक का। यानी अगर दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ आ गया 400 का। ये 400 का। तो इस तरह से जनरल के बारे में आप समझ लीजिए। अब जनरल कोर्स को ही अभी छोड़ते हैं। अब आते हैं हम ऑनर्स जो भाग, ऑनर्स ग्रुप के जो छात्र होंगे उनको कितने का पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स ग्रुप के जो छात्र होते हैं वह जरा ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे, चूंकि 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और होता है थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसको 200, सेकेंड पार्ट में पढ़ना पड़ता है उसको 200, और थर्ड पार्ट में जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा 400, यानी कुल 800 अंक तीनों पार्ट में, फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक उसको 800 का पढ़ाई करना होता है। 800 की वो तैयारी करते हैं। 800 में 8 पेपर का तैयारी करता है, और सब्जेक्ट ऑनर्स जो है वो ऑनर्स तो एक ही कहलाता है, लेकिन पेपर उसका 8 पेपर हो जाएगा। ये आगे और हम बिना बताएंगे। अभी मुख्य रूप से कॉमन चीज़ को समझ लीजिए।
कि ऑनर्स तो आप समझ लिए कोई एक विषय लिए। मान लिया कि आप हिस्ट्री के छात्र हैं, तो हिस्ट्री के छात्र हैं तो आपको पढ़ना कितना है, 200 का, किसमें, फर्स्ट पार्ट में उसको 200 का पढ़ना है। ज्योग्राफी का है तो उसको भी 200 का पढ़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी है उसको भी 200 का पढ़ना पड़ेगा। अगर साइकोलॉजी है तो उसको भी 200 का पढ़ना पड़ेगा। अर्थात जो कोई भी विषय है वह एक विषय होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में उसको 200 का। ठीक है। अब सब्सिडरी में आते हैं। सब्सिडरी जो है, सब्सिडरी क्या होता है, मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स भी है और हिस्ट्री सब्सिडरी भी है। तो कोर्स तो दो ही है, एक ऑनर्स है और दूसरा जनरल है। अगर वह जनरल है तब तो वह जनरल का छात्र है, उसकी बात ही नहीं करना है। ऑनर्स के छात्र ही उनको पढ़ना है सब्सिडरी। सब्सिडरी पेपर में जो पढ़ेंगे वो जो विषय ऑनर्स रहेगा, अगर ये हिस्ट्री है तो इसका सब्सिडरी हिस्ट्री नहीं होगा, वह हिस्ट्री नहीं रखेंगे, इसके बदले कोई दूसरा रख सकते हैं। अगर कोई ज्योग्राफी का छात्र है ऑनर्स का तो वह भी यहाँ सब्सिडरी में ज्योग्राफी नहीं रखेंगे, ज्योग्राफी वो भी नहीं रख सकेंगे। यानी ऑनर्स में जो विषय है वह सब्सिडरी का विषय नहीं होगा, और जो सब्सिडरी का विषय है वह ऑनर्स में भी नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। अब सब्सिडरी में आपको पढ़ना है 200 अंक का, जिसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, 2 विषय, इसमें 2 विषय रहेंगे, कोई 2 जो ऑनर्स आपका नहीं है। तो मान लीजिए कि आप हिस्ट्री रखे, तो हिस्ट्री रखे तो दूसरा भी आपको रखना होगा। तो हिस्ट्री रखे तो 100 का ये होगा, और अगर ज्योग्राफी रखे तो ये 100 का होगा। इन दोनों के अतिरिक्त कोई विषय रखते हैं तो उसका भी उतना ही अंक होगा, लेकिन आपको 2 विषय रखने होंगे, एक विषय नहीं 2 विषय। तो इस तरह से सब्सिडरी का अंक विभाजन होता है और विषय होता है। तो जो ऑनर्स के छात्र होते हैं, ऑनर्स के छात्रों को अब क्लियर हो गया होगा कि ऑनर्स विषय में, ऑनर्स सब्जेक्ट में उसको 200 पढ़ना पड़ा, और कंपलसरी में, कंपलसरी यानी अनिवार्य विषय जो है उसमें उसको पढ़ना पड़ा 100, चाहे वह हिंदी का रहा हो अथवा वो अहिंदी का हो, नन हिंदी का रहा हो। और सब्सिडरी होता है तो सब्सिडरी में भी एक, सब्सिडरी को 1 और 2, एक विषय यह रहेगा, एक विषय ये रहेगा, यानी 100 का ये रहेगा, 100 का ये रहेगा, अर्थात इस दोनों में 200 का होगा। सब्सिडरी पेपर जो होते हैं, ये सब्सिडरी पेपर, अब जैसे ज्योग्राफी विषय है, साइकोलॉजी विषय है, तो इस सब्सिडरी विषय जो है ज्योग्राफी या साइकोलॉजी, तो फर्स्ट पार्ट का पेपर फर्स्ट कहलाता है, पेपर फर्स्ट। और सेकेंड पार्ट में जब आप इसी विषय को रखेंगे तो वह पेपर सेकेंड कहलाएगा। वो सेकेंड पार्ट में जाने के बाद विशेष जानकारी प्राप्त कीजिएगा। ये इस तरह से ऑनर्स, सब्सिडरी, जनरल सारे विषयों की जानकारी हो गई। चूंकि सिलेबस का अर्थ ही होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब हुआ एक विषय में कई अध्याय होते हैं, एक विषय में कई अध्याय होते हैं, लेकिन सभी चीज़ आपके कोर्सेज में नहीं लिमिट है। आपको जो चैप्टर्स, जो उसका टाइटल का कोई विषय अगर दिया हुआ है तो उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो वह आपकी विशेष जानकारी है। लेकिन पाठ्यक्रम का मतलब है कि विषय में आपको किन चीज़ों को पढ़ना है, उसको एक बाउंड्री से समझिए घेर देता है कि इसी से आपको पढ़ना है। उसी में ग्रुप रहेगा, यूनिट रहेगा, इस सब की चर्चा बाद में करेंगे।
अब एक बात का चर्चा कर देना आवश्यक समझते हैं, जो विषय के बारे में संभवतः आप लोग जानते भी होइएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो वो जान लीजिए। जितने विषय कुल विषय जो भी विषय है वह सभी एक प्रकार के नहीं, एक प्रकार के वो नहीं। इसमें से कुछ ऐसे भी विषय हैं जो दो प्रकार के हैं, दो प्रकार की पद्धति से उसकी पढ़ाई होती है। जैसे एक है फिजिक्स, मान लेते हैं। फिजिक्स में आपको दो रूपों में पढ़ाई करनी है, दो रूपों में तैयारी करनी है, दो रूपों में उस सिलेबस को देखना है। एक है थ्योरी के आधार पर और दूसरा है प्रैक्टिकल के आधार पर। दूसरा है प्रैक्टिकल के आधार पर। अगर हम ज्योग्राफी लेते हैं तो उसमें भी है, एक है थ्योरी साइड और दूसरा होगा इसका प्रैक्टिकल साइड। थ्योरी साइड और प्रैक्टिकल साइड। अब जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मान लेते हैं इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स टोटल थ्योरी रहेगा, यानी इसकी परीक्षा एक ही बार होगी, और इनकी प्रैक्टिकल वाले विषयों की परीक्षा दो बार होगी। थ्योरी में भी होगा और प्रैक्टिकल में भी होगा। प्रैक्टिकल का अलग ढंग से होगा जिसको प्रयोगशाला में आप तैयार करते हैं, और थ्योरी जो है वह सैद्धांतिक रूप में आप पढ़ते हैं। तो इस तरह से सिलेबस के संबंध में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दी गई, और कोर्सेज को भी बता दिया गया कि दो स्ट्रीम होता है छात्रों का, एक होता है प्रतिष्ठा का, दूसरा होता है सामान्य कोर्स का। प्रतिष्ठा वाले जो विषय पढ़ते हैं उन छात्रों को फर्स्ट पार्ट में 200 को पढ़ना पड़ता है ऑनर्स विषय, और जनरल वाले को 300 का पढ़ना पड़ता है। कंपलसरी पेपर जो है वो दोनों के लिए बराबर है, चाहे वह ऑनर्स के छात्र हों या जनरल के छात्र हों। जनरल के छात्र को भी 100 का पढ़ना पड़ता है, चाहे वो आरबी हिंदी का हो या आरबी नॉन हिंदी का हो, जिसमें हिंदी भी रहता है। उसी तरह ऑनर्स के छात्रों को भी कंपलसरी पेपर पढ़ना पड़ता है, कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है राष्ट्रभाषा, और वो भी चाहे आरबी हिंदी हो 100 का, या नॉन हिंदी के छात्र हैं तो नॉन हिंदी होगा प्लस उसका कोई एक एमबी होगा। तो ये इस तरह से ये सब्जेक्ट के विषय वस्तु हैं। चूँकि मुझे लोगों ने आग्रह किया था, छात्रों ने अनुरोध किया था कि सर सिलेबस के बारे में बताएं, और ख़ास तौर पर ज्योग्राफी के छात्रों ने हमसे आग्रह किया, कुछ गार्जियनों ने भी, कुछ शिक्षकों ने भी। चूँकि ऐसा हम लोग देखे हैं व्यवहारिक रूप से कि छात्र सही रूप में ये नहीं समझ पाते हैं कि ये ऑनर्स का विषय रहा या सब्सिडरी का हो गया, सब्सिडरी कौन है, जनरल कौन है, ये सारी बातों की चर्चा हमने कर दी है। अब इससे आपको आगे की सहूलियत होगी। अब मैं चूँकि ये अपने आप को ऐसा समझा कि भाई कॉमन कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं, ताकि चाहे वह बीएससी का हो, बीकॉम का हो या बीए का छात्र हो, वो अपने अपने ढंग से समझ पाए। अब चूँकि मुझे विशेष रूप से ज्योग्राफी ऑनर्स के बारे में बताना है, तो अब दूसरे दिन दूसरे पार्ट में हम ज्योग्राफी ऑनर्स के सिलेबस का शुरुआत करेंगे।